नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 43वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 2019 से हम देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। हमने यूएपीए में संशोधन किया, एनआईए अधिनियम में संशोधन किया, आतंकी समूहों की फंडिंग की जांच के लिए पीएमएलए और ईडी को सक्रिय किया, आतंकी फंडिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए एक प्रणाली स्थापित की, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, एसएसपी को मजबूत किया, सीसीटीवी और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की जांच एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय डेटा साझा करने की पहल की। पहली बार हमने 3 नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित किया है और अदालतों में पहले पाई गई खामियों को दूर किया है। अब तक हमने 57 से अधिक व्यक्तियों और असंख्य संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उनकी गतिविधियों पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया है। अगर हम इस पूरे अभियान को ध्यान से देखें तो अनुच्छेद 370 को खत्म करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक हमने उनके संवेदनशील स्थान पर प्रहार किया है। और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते हैं। यूएपीए में हमने अमेंडमेंट किया, एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट किया, पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, पीएफआई पर बैन लगाया, मैक को मजबूत किया, सीसीटीएनएस और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। अब तक 57 से ज्यादा व्यक्तियां और कई ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट घोषित कर उनकी गतिविधियों पर भी हम प्रतिबंध डालने में सफल हुए हैं। इस समूचे अभियान को अगर हम ध्यान से देखें तो धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया है।